नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज चैनल में। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति गढ़ी की लैंप्स आसोड़ा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमनलाल जी पाटीदार से आरपीडी न्यूज टीम की खास मुलाकात। अध्यक्ष ने बताया कि गांव के लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है तो लैंप्स से मिलने वाली हर योजना का किसानों तक पहुंचाना ही मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा। तो आइए जानते हैं संवाददाता बिरबल कड़वा के साथ अध्यक्ष रमनलाल जी पाटीदार से किसानों के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं लैंप्स आसोड़ा के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है रमनलाल जी पाटीदार, वो हमारे साथ हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। गांव के लोगों ने इन्हें मान सम्मान दिया है। अब इनके क्या मुद्दे रहेंगे, किसानों के प्रति क्या विचार हैं, जानते हैं। आसोड़ा लैंप्स की स्थिति क्या है और सरकार से इनकी क्या मांग है, तो करते हैं विशेष बातचीत। रमनलाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। यहाँ गांव के लोगों ने आपको निर्विरोध अध्यक्ष चुना है। जी, निर्विरोध अध्यक्ष हमको बनाया। यहाँ किसी प्रकार की कोई भी ऐसा वाद विवाद नहीं रहा। जी जी और प्रेम से सारे गांव लोगों ने, बुजुर्गों ने, सबने मिल करके हमको यहाँ चुना है। जी। तो पहले आप फिजिकल टीचर थे, पीटीआई थे, और राजनीति में एंट्री कैसे? राजनीति वैसे मानसिकता तो पहले भी एक तरफ से बनी हुई थी, मानवोदय से कर रहे थे, लेकिन अब जब हो गया कि भी समाज को ज़रूरत है और समाज के अंदर हिसाब से थोड़ा समाज के अंदर काम करने की इच्छा, तो लोगों ने जब हमारे भाव दिख करके ये बताया कि भाई ये लोग कर सकते हैं, तो फिर चलो हमने स्वीकार किया और उसको लेकर के हम समाज में काम करेंगे और निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे गांव का। इस मुद्दे को लेकर के हमने फिर यह इसमें एंट्री करी। जी जी। तो सोचा कि क्यों नहीं, किसान अपने खुद भी किसान है, क्योंकि वर्तमान में ज़्यादातर 90% लोग खेती करते हैं और समाज की भी सेवा की जाए, क्यों? जी जी जी, ऐसे इसी भावना से लेकर के इसमें आए हैं। जी जी। तो यहाँ तो बिल्कुल निर्विरोध बोर्ड बना है। बिल्कुल निर्विरोध है यहाँ। इस किसी प्रकार का बिना कोई विवाद नहीं हुए और न ही कोई चुना हुआ एक भी सदस्य से, डायरेक्टर से लगा करके अध्यक्ष तक, उपाध्यक्ष, सारे सब लोग निर्विरोध हुए। जी जी। अपने जिले की अगर बात करें तो आपके आसोड़ा लैंप्स ने एक मिसाल कायम की है। हाँ, लगता है ऐसा। हर जगह पे जा करके हम देखते हैं तो भाई बुरी तरह से, जैसे चुनावों का सिलसिला चला, जैसे कहीं सरपंच या एमएलए का इस टाइप का हुआ, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से लोगों का, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों की सूझबूझ से ये क्या काम चला कि कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, अपने इस हिसाब से, लेकिन बोर्ड बना वो बीजेपी का बना। जी जी जी, ये कह सकते हैं। ये कह सकते हैं, क्योंकि इस विचारधारा से सारे जितने भी लोग थे बोर्ड के, जितने, उसमें सारे बीजेपी मत के ही लोग थे। इस वजह से बोर्ड बीजेपी का बना। जी जी। तो अब बात करते हैं आसोड़ा लैंप्स की। तो यहाँ किसानों की क्या आवश्यकता है लैंप्स के अंदर और क्या मांग है? जैसे 2-3 तरह के मुद्दे यहाँ खास करके हैं किसानों के। सबसे पहले तो खाद का। जी जी। अभी इस साल जो खाद की किल्लत रही, मतलब लोगों ने ब्लैक में ला करके 400, 450, 500, 500 रुपये के एक बैग यूरिया का ला करके फिर लगाया। जी। दूसरा मुद्दा है कि जैसे प्रधानमंत्री सहायता जो बीमा राशि फसली बीमा मिलता है, वो कई किसानों को अभी तक नहीं मिल रहा है। एक सबसे मुद्दा ये है। कई ऐसे लोग हैं जिनका गेहूं जो मिल रहा है अपने को 2 रुपये किलो का, उसमें अभी तक कई लोग ऐसा हमेशा चिल्लाते मिलते हैं कि भाई हमारे को गेहूँ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो। तो एक बड़ी बड़ी जो समस्या है वो सामने तो ये चीज़ें ही है। बाकी खास करके किसानों को चाहिए खाद। जी जी। और अगर समय पर ये उपलब्ध हो जाती है तो किसान आधा, मतलब ईजी समझता है कि नहीं, हमारे साथ में इस तरह से हुआ। जी जी। और अध्यक्ष महोदय, क्या है कि खाद की अब की बार बहुत ही ज़्यादा कमी रही। किसानों को 400-500 रुपये प्रति बैग कालाबाजारी का शिकार होना पड़ा। तो सरकार से क्या मांगे आप? सरकार, हम चाहते हैं कि भाई अभी जिस तरह की व्यवस्था है, ये भेदभाव छोड़ करके, अभी जैसे पर्टिकुलर मैं यूँ कह रहा हूँ कि बीजेपी का बोर्ड बना है तो यहाँ इस जगह पर, मतलब ये मानसिकता है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी के भी हो, तो उससे ऐसा लगता है कि यहाँ खाद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यहाँ बोर्ड इस तरह का बना है। ये मानसिकता सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि चुनने के बाद में सारी चीज़ सरकार एक है, चले चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, लेकिन चुनने के बाद में वो हमारा राजा है और उस हिसाब से प्रजा के पास में अपने हक की चीज़ें हैं वो जानी चाहिए। और सरकार यहाँ भेद करती है, तो इस वजह से ज़्यादा परेशान होते हैं। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? फसली बीमा को लेके 3 प्रकार के फसली बीमा या किसानों से करवाए जाते हैं, हिस्सा राशि भी काटी जाती है, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं मिलता किसानों को। आज तक आपदा का पैसा बहुत ही नामात्र का आता है, तो उसको लेके सरकार के संज्ञान में क्या लाना चाहिए? सरकार अभी जैसे चाह रहे हैं कि अभी गेहूँ
बारिश के और ये हवा की वजह से बेचारे किसानों को चौपट हो गए। मतलब पकी हुई फसल पकी हुई नहीं थी और कई लोग अभी तक गेहूं दूध के अंदर जर रहे हैं और इस वजह स्थिति में गिरने के बाद में उनका भारी नुकसान हो गया है। और हम चाहते हैं कि सरकार किसानों को ये मुआवजा दिलाने के लिए इसकी सर्वे करवाए। अब ये कुछ एक टोल नंबर दिया कि इसके ऊपर आप बात करेंगे यूँ करेंगे। टोल नंबर कभी फ्री होता ही नहीं है, वो तो एंगेज ही आता है। तो किसान किसके पास में जाए? और हर किसान के पास में ये इनरोल मोबाइल होना वो कोई संभव नहीं और कोई कर भी नहीं पाता इस तरह की चीज़ें। मैं खुद भी लगातार 2-3 दिन से मेरे खुद गेहूँ सब चौपट हो गए और मैं टोल नंबर पे लगा हुआ 72 घंटे के अंदर दिखाता है। 72 घंटे तो निकल गए, नहीं हो पाए, अभी तक बात नहीं हो पाई। हम ऐसी स्थिति रहती है, बात नहीं होती है। तो अभी पूरे जिले के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समिति लैम्प्सों के चुनाव हो चुके हैं। अध्यक्षों को भी इसके लिए कुछ आवाज़ या उठानी चाहिए। पहली बात तो अध्यक्ष का एक कोई इस तरह का वो हो कि भाई इनको गाइडलाइन दी जाए या इस तरह से कि भाई इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य होंगे, क्या जिम्मेदारियां हैं, इनके साथ किस तरह से तालमेल किया जाएगा। अभी और हम टेंशन में हैं। मतलब हम जा कर के ये मुद्दा उठाएं तो पहले मेरे बारे में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि भाई कौन इसके अधिकारी हैं और किस जगह पे किस ऑफिस में जा कर के हम अपनी बात को रखें, अपना मुद्दा गाँव का रखें। तो ये एक मोबिलाइज हो जाएगा जिला लेवल पे या ब्लॉक लेवल के ऊपर के भाई अध्यक्ष नए जो चुने उनकी ये ड्यूटीज़ और इनके कर्तव्य ये हैं। तो इस हिसाब से अगर बताया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बहुत से किसानों की एक समस्या रहती है किसानों की लिमिट को लेके। किसानों की जो लिमिट है लैम्प्स के अंदर, लैम्प्स वैसे तो किसानों का मंदिर है कहते थे, लेकिन हकीकत कुछ और बयां करती है। नाम मात्र लोनिंग होती है, इसके बावजूद भी सरकार वाई लूटते हैं, नेता भी वाई लूटते हैं। धरातल पे ऐसा कुछ नहीं मिलता और किसान मजबूर होकर बैंकों के चक्कर निकालता है। जी, वैसे लोनिंग के हिसाब से देखा जाए तो अभी नया हमारी शुरुआत होगी। अभी यहाँ 240 के लगभग खाते हैं इस पूरे लैम्प्स के अंदर। आसोड़ा जब लैम्प्स अलग हुई है लगभग 350-400 खाते और अभी होने हैं। तो लार्ज स्केल पर होता है, जैसे किसानों के पास में ऊँट के मुंह में जीरे टाइप मान लो लोन मिलता है कि 2,000 रुपया 3,000 रुपया अभी खराबे के हिसाब से जैसे चेंज करते हैं तो 2,000 रुपया और किसी को भरना पड़ता है। खैर ज़्यादा ओवरड्यू होता है, लेकिन लोन ही उतना मिला है। किसी को भी 40,000 से 30,000 से ज़्यादा लोन पहले मिला ही नहीं है और वो भी अब जा करके हुआ बाकी शुरुआत में 20,000 हिस्सा राशि वो काट लेते हैं। और अभी भी 500-700 रुपया ऐसा कुछ बीमा का नहीं हो कटता है दो दे करके। तो बीमा का के संज्ञान में क्या लाना चाहोगे? सरकार ये चाहते हैं कि भाई बीमा हमारा कटता है, लैम्प्स में बीमा कटता है, बैंकों के अंदर बीमा कटता है, तो उस एवज में यहाँ हमारी सर्वे कर करके उसका मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। वो अभी तक सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है और किसी किसान को आज तक यहाँ रह करके हमको मेरे को मालूम है नहीं कि अभी तक ये 5 साल पहले जब बीजेपी सरकार थी उस समय मुआवजा मिला था। इसके बाद में अभी 5 साल से तो कोई मुआवजा ही नहीं मिला। वर्तमान सरकार का ये अपने 5 साल का अंतिम बजट था और केंद्र का बजट भी हमने देखा, कौन सा किसानों के लिए फायदेमंद था? हमें तो नहीं लगा ये लुभावना बजट था। धरातल पर इसका कोई इम्प्लीमेंट हो ऐसा कहीं नज़र नहीं आया अभी तक। दे करके कह दिया कि भाई ये इतना होगा, 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा, नहीं 1100 में मिलता है, अभी भी 1100 में मिलता है। सरकार ने किसानों को दिया कि भाई इस तरह का लोन के अंदर ये मिलेंगे, फलाना मिलेगा, इनको इतनी सुविधा मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार अगर हम चाहते हैं कि भाई आप धरातल पर आकर के इसको देखो और किसानों की वास्तविक स्थितियाँ क्या है, जैसे आज आप निकल करके आए हैं तो हम बता रहे हैं हमारी स्थितियाँ। अब हमको कोई देखने वाले नहीं, आज तक पहली बार इस तरह की स्थिति हो रही है। कोई आकर के मिले किसानों तब तो उनका दर्द जाने, लेकिन सरकार के पास में ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जो किसानों के पास में आकर के और उनके दर्द को सुना जाए, समझा जाए। ऐसा क्या कहना चाहेंगे गांव के लोगों ने, गांव के किसानों ने आपको चुना? 2 शब्द। हम यही चाहेंगे कि गांव ने जिस तरह से भरोसा रख करके हमको यहाँ निर्विरोध लाए हैं, तो जितनी भी कोशिश होगी और हमारे में क्षमता है इसके हिसाब से हम गांव के लोगों को सहयोग करेंगे, चाहे वो खाद हो, चाहे इनका खाता खोलने का हो, लोनिंग के बारे में हो, और कोई बीमे राशि के अंदर मान लो जितना हो कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारी खास मुलाकात आसोड़ा लैम्प्स के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सरकार की कोई भी जन कल्याणकारी योजना आती है तो हम प्रत्येक किसान तक पहुंचाएंगे और अगर किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो किसान हमारे से डायरेक्ट संपर्क भी कर सकता है और उसका हम समाधान करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर, आपने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी।